अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के विषय में कि ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है और ड्राइंग को कैसे समझा जाता है और ड्राइंग के अनुसार कैसे काम कराया जाता है। इसी चीज़ को इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं और किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें ड्राइंग रिलेटेड। ड्राइंग को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिनको ड्राइंग नहीं आती है और वो ड्राइंग के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ा जाता है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आती है। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिकल में दो ड्राइंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, एक लाइट का ड्राइंग, दूसरा पावर का ड्राइंग। तो इस वीडियो में हम लाइट ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम पावर ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लैपटॉप पे, जिसमें ऑटो कैड के थ्रू ड्राइंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये ऑटो कैड पे ओपन हुआ एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है जो दुबई के एक बिल्डिंग का है। ये ड्राइंग पूरे एक फ्लोर का है जिसके अंदर 8 फ्लैट है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेयर केस से। इसमें दो स्टेयर केस है, एक स्टेयर केस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर 1, और दूसरा स्टेयर केस यहाँ पे है ये, और एक सर्विस लिफ्ट है देख सकते हैं, और 4 पैसेंजर लिफ्ट है, ए 1 2 3 4, 4 पैसेंजर लिफ्ट है। एक टेलीफोन रूम है और गार्बेज रूम है एक, और एक इधर इलेक्ट्रिकल रूम है और वाटर मीटर रूम है। इन सभी चीज़ें के बारे में हम बाद में डिटेल से जानेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्लैट के अंदर कितने लाइट पॉइंट है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दो चीज़ होती है, एक लाइट का ड्राइंग, दूसरा पावर का ड्राइंग। आज हम लाइट के ड्राइंग के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ड्राइंग के बारे में समझेंगे। तो लाइट ड्राइंग के बारे में समझने से पहले हम देख लेते हैं इस फ्लोर के अंदर फ्लैट कितना है। तो इस फ्लोर के अंदर हम देख रहे हैं इस साइड में 4 फ्लैट है और इस साइड में 4 फ्लैट है, यानी टोटल 8 फ्लैट है। इन 8 फ्लैट में से 4 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन एक तरह का है और 4 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन दूसरे तरह का है। फ्लैट नंबर 1, 4 और फ्लैट नंबर 5 और 8, ये 4 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन एक तरह का है। फ्लैट नंबर 2, 3, 6, 7 का कंस्ट्रक्शन एक दूसरी तरह का है। मैं स्टार्ट करते हैं फ्लैट नंबर 101 से। सबसे पहले हम देखते हैं ये डोर है। ये डोर के बाहर यहाँ पे बेल स्विच है, और बेल स्विच का क्या काम होता है ये तो सबको मालूम है। और ये बेल स्विच से कनेक्शन इधर बेल स्पीकर में जाता है, और सबसे पहले पावर बेल स्विच में आती है, बेल स्विच से पावर बेल स्पीकर में जाती है। बेल स्विच किस लिए लगाया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं फ्लैट के अंदर। तो ये डोर के बाद यहाँ पे डीबी है, पावर डीबी। उसके बाद यहाँ पे एक 12 डीबी होती है जो आईटी सेक्टर के लिए आता है। कहने का मतलब यहाँ से हम टेलीफोन और डेटा का कनेक्शन लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये स्विच का। यहाँ पे 1 गैंग 1 वे स्विच है, यहाँ पे 2 गैंग 1 वे स्विच है। ये 1 गैंग 1 वे, 2 गैंग 1 वे, 3 गैंग 2 वे, 2 गैंग 2 वे, ये क्या चीज़ होता है इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं। नॉर्मली हम जान लेते हैं कि 1 गैंग का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल स्विच है, 2 गैंग का मतलब यहाँ पे 2 स्विच है, 3 गैंग का मतलब यहाँ पे 3 स्विच है, और 1 वे का मतलब होता है कि उसका ऑपरेटिंग एक ही जगह से होता है, और 2 वे का मतलब होता है उसका ऑपरेटिंग 2 जगह से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्विच का। ये 1 गैंग 1 वे स्विच है, यहाँ पे इसका सिंबल ए है, और ये इसका कनेक्शन ये लाइट में जाता है। यानी कि कहने का मतलब लाइट यहाँ पे ए और यहाँ पे ए
शो कर रहा है, यानी कि ये 2 लाइट के लिए एक स्विच है। ये पैसेज यानी कि ये फ्लैट का पैसेज है। तो ये दोनों लाइट के लिए स्विच यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं ये टू गैंग स्विच का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जी और एच सिंबल शो कर रहा है, यानी कि ये 2 लाइट जो है ना, जी लाइट और एच लाइट के लिए है। ये जी लाइट क्या है, ये टॉयलेट है। ये टॉयलेट के अंदर एक लाइट है, इसको जी नाम दिया गया है। इस जी लाइट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे स्विच रखा गया है। और उसके बाद ये एच लाइट होता है, यानी कि लाइट का नाम एक दिया गया है एच। ये कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन ये इसको बोला जाता है मिरर लाइट या स्पॉट लाइट। यहाँ पे मिरर लगा रहता है, इसके ऊपर एक लाइट लगता है जिसको स्पॉट लाइट या मिरर लाइट बोला जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये बेल स्पीकर है, इसको पावर कहाँ से, बेल स्विच से मिलता है, हम समझ गए। यहाँ से भी दिया जाता है न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल स्विच में नहीं जाता है। दुबई का या फिर गल्फ़ कंट्री का वायरिंग इंडिया और पाकिस्तान से कुछ हटके होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्विच में नहीं जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रल यहाँ से दिया जाता है। और स्विच में सिर्फ फेज की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं इसी सर्किट के इस लाइट के बारे में। ये यहाँ पे लिविंग एरिया में 2 लाइट है जिसे पेंडेंट लाइट कहते हैं। ये पेंडेंट लाइट काफ़ी कॉस्टली आती है और काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, काफ़ी ज़्यादा वाट के आता है। और ये काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा और ज़्यादा लाइट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस दोनों लाइट के लिए यहाँ पे स्विच है, स्विच टू गैंग वन वे स्विच बी और सी, यानी कि ये एक लाइट बी और दूसरा लाइट सी, ये दोनों के लिए यहाँ पे एक स्विच है टू गैंग वन वे। अब हम बात करते हैं सर्किट का। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में या लाइट के, चाहे पावर के, चाहे किसी भी ड्राइंग में, जब हम किसी भी इक्विपमेंट को पावर देते हैं तो उसके एक सर्किट प्रोवाइड की जाती है, उस सर्किट का नाम दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे ये सर्किट का नाम बी टू डीबी, यानी कि ब्लू सर्किट, ये डीबी से लिया गया है बी टू सर्किट। तो इस तरह से ब्लू सर्किट में, बी टू सर्किट में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम बात करते हैं किचन एरिया का। ये ओपन किचन है, ये देख सकते हैं, ये किचन है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, ये डिश वॉशर है, और ये फ्रिज है, यहाँ पे ओवन है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पावर ड्राइंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लाइट के बारे में बात करते हैं। इस किचन एरिया में 2 लाइट है, एक लाइट यहाँ पे और एक लाइट यहाँ पे। लाइट का नाम मेंशन किया गया है डी। ये 2 लाइट के लिए एक स्विच यहाँ पे है। यहाँ पे टू गैंग वन वे स्विच है, 2 लाइट के लिए एक स्विच है और एक हुड लाइट के लिए। हुड लाइट यहाँ पे है। एक्चुअली इस किचन एरिया में जहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा भाप वगैरह ये सब निकलता है। तो इस सब को निकालने के लिए एक यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन की तरह ही रहता है, जिसको हुड लाइट बोलते हैं। इसके अंदर ब्लोअर रहता है, इस ब्लोअर के लिए हम यहाँ से पावर देते हैं, इसका कंट्रोल यहाँ पे है, इसको हुड लाइट बोला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किचन भी कंप्लीट हो गया लाइट का ड्राइंग। अब हम चलते हैं बेडरूम के तरफ। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है जिसको बेडरूम वन कहा गया है। यहाँ पे गेट है, गेट के जस्ट बगल में एक स्विच है। ये स्विच इस बेडरूम के लाइट के लिए है, जिसको पेंडेंट लाइट यहाँ पे लगाया गया है। और ये पेंडेंट लाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है ये लिविंग एरिया में। तो ये पेंडेंट लाइट, ये लिविंग एरिया के लाइट से डिफरेंस भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है डिज़ाइन, बट इनका नेचर जो होता है, कहने का मतलब पेंडेंट लाइट किस टाइप का होता है वो सेम रहता है। हैवी क्वालिटी होती है और हैवी प्राइस भी होता है। और यहाँ पे एक बालकोनी लाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बालकोनी लाइट है, इसका स्विच यहाँ पे दिया गया है। ये गेट है बालकोनी में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं अटैच बाथरूम का। ये बेडरूम के साथ एक अटैच बाथरूम है जिसके अंदर 2 लाइट है, एक यहाँ पे लाइट है, दूसरा यहाँ पे एक मिरर लाइट है, देख सकते हैं, ये मिरर लाइट है। ये दोनों लाइट का स्विच यहाँ पे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में
देखा था फ्लैट के स्टार्टिंग में टॉयलेट था, वहाँ पे एक लाइट और एक मिरर लाइट था, दोनों का कंट्रोल था, टू गैंग वन वे स्विच। सेम स्टोरी यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वार्डरोब है, वार्डरोब और उसके वार्डरोब और ये टॉयलेट यानी बाथरूम के बीच में एक लाइट रखा गया, इसका स्विच यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब ये बेडरूम भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अब बात कर लेते हैं इसके सर्किट का। ये सर्किट क्या है, ये सर्किट नंबर येलो 1 है, Y1, यानी कि Y1 DB। तो इसका सर्किट नंबर Y1 है। तो और सर्किट क्या होता है इसके तो बारे में ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं बेडरूम 2 के। यहाँ पे बेडरूम 2 है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये बेडरूम 2 है। बेडरूम 2 भी बेडरूम 1 की ही तरह है, लेकिन इसमें बालकोनी नहीं है, यहाँ पे विंडो है, ठीक है। तो ये बेडरूम 2 के अंदर भी एक पेंडेंट लाइट है, और ये लाइट इतनी हेवी होती है कि ये पूरे एरिया को कवर करने के लिए इनफ होती है। ये रूम कम से कम 16 बाई 16 का है, यानी 16 फीट बाई 16 फीट, फिर भी एक लाइट इनफ है। और यहाँ पे डोर के जस्ट बगल में लाइट स्विच रखा गया है, और यहाँ पे अटैच बाथरूम है। इस बाथरूम के अंदर दो लाइट है, एक मिरर लाइट है और एक लाइट है। इसका स्विच यहाँ पे टू गैंग वन वे रखा गया है। ये टू गैंग वन वे स्विच है लाइट नंबर C और D के लिए। आप देख सकते हैं लाइट नंबर C और लाइट नंबर D। तो इस तरह से हमने पूरे इस फ्लैट के अंदर लाइटिंग प्लान को अच्छे से रीड कर स्टडी कर लिया। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है इसका मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट के लिए एक अलग सा ड्राइंग आता है, जिसमें ये पूरे मेजरमेंट मेंशन किया रहता है। ये तो लूपिंग ड्राइंग है, लाइट का लूपिंग ड्राइंग है। इससे लाइट के अंदर भी दो तरह का ड्राइंग आएगा, एक मेजरमेंट ड्राइंग आएगा जिसमें पूरा मेजरमेंट मेंशन किया रहता है। उसके बाद ये लूपिंग ड्राइंग आएगा कि कौन सा सर्किट किधर जा रहा है, कितने सर्किट में कितनी लाइट है, कितनी लाइट है, यह सब चीज़ मेंशन किया रहता है। तो मेन चीज़ होता है ये लूपिंग, ठीक है। और मेजरमेंट तो आप पे सबसे पहले मेजरमेंट ड्राइंग ही ज़रूरत होती है। मेजरमेंट ड्राइंग के अनुसार और लूपिंग ड्राइंग, ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेजरमेंट ड्राइंग के अनुसार हम लाइट का पॉइंट रखते हैं, और उसी टाइम भी हमें लूपिंग ड्राइंग का भी पता होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे लाइट को लूप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया ये फ्लैट। अब चलते हैं हम दूसरा फ्लैट के अंदर। नेक्स्ट फ्लैट, फ्लैट नंबर 102। ये फ्लैट नंबर 102 है। 101 की तरह भी यहाँ पे 101 की ही तरह यहाँ पे गेट के पास एक बेल स्विच है, और बेल स्विच आपको मालूम है क्या होता है। उसके बाद इसके डीबी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे डीबी है और यहाँ पे 12 डीबी है। ये फ्लैट नंबर 1 में 12 डीबी मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये 12 डीबी मेंशन है। ओके, 12 डीबी के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो गेट के बाद, जस्ट इसके गेट के बाद पास एक वन वे स्विच है, जो लाइट नंबर A मेंशन करता है। तो ए टाइप का कितना लाइट है, 1 2 3 और एक ये 4। ये 4, ये देख सकते हैं ये, हाँ ये चारों लाइट के लिए एक स्विच है यहाँ पे, ठीक है, ये चारों लाइट के लिए। अब बात करते हैं इस लाइट से ये कॉमन टॉयलेट में, इस लाइट से ये कॉमन टॉयलेट में सर्किट किया है, जिसमें ऑलरेडी मैंने फ्लैट नंबर 1 में बताया कैसे कि यहाँ पे लाइट है, मिरर लाइट है, और इसके लिए टू गैंग वन वे स्विच है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके सर्किट का। तो इसका सर्किट नंबर B2 है, जैसे देख सकते हैं B2DB, यानी ब्लू सर्किट है इसका। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं ये लॉन्ड्री का। ये लॉन्ड्री जो एक एक्स्ट्रा है, फ्लैट नंबर 1 में किचन में ही वॉशिंग मशीन रखा गया था, जबकि ये फ्लैट नंबर 2 टाइप में एक अलग से लॉन्ड्री बनाया गया है, और इसके में यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा गया है। अब हम बात करते हैं लाइट के। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, इसके पावर के बारे में हम पावर ड्राइंग में अच्छे से बात करेंगे। ये यहाँ पे एक लाइट है, इस लाइट का स्विच यहाँ पे रखा गया है। ओके, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम ये दोनों लाइट के। यहाँ पे हमारा जो पैसेज जो यहाँ से टर्न होके इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे दो लाइट रखा गया है, लाइट B और B। ये दोनों लाइट के लिए यहाँ पे एक स्विच रखा गया है, ये B स्विच। ओके, अब ये पूरी पैसेज कंप्लीट हो गया। कॉमन टॉयलेट यानी लिविंग टॉयलेट
कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लिविंग एरिया का। ये लिविंग एरिया है, ये फ्लैट नंबर 1 से डिफरेंस है। आप देख सकते हैं लिविंग एरिया, यहाँ पे 3 गैंग स्विच है, 3 गैंग 1 वे स्विच है, ठीक है। एक स्विच इस लाइट के लिए है, दूसरा स्विच ये पेंडेंट लाइट और तीसरा स्विच ये पेंडेंट लाइट के लिए है। इस तरह ये यहाँ पे 3 गैंग स्विच है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके सर्किट नंबर का। तो सर्किट नंबर इसका R1 है, R1 आप देख सकते हैं R1 है, R1 सर्किट नंबर है इसका, ओके, यानी रेड सर्किट। अब हम बात करते हैं किचन का। तो फ्लैट नंबर 1 में हमने देखा था कि किचन ये ओपन था, यहाँ पे किचन पूरी तरह से क्लोज है, यहाँ पे विंडो है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, यहाँ पे गेट है। ये गेट के बाहर यानी जस्ट बाहर यहाँ पे 2 गैंग स्विच है, 2 गैंग 1 वे है। फ्लैट नंबर 1 के ही तरह यहाँ पे 2 लाइट है और 2 लाइट का एक स्विच है और एक हुड लाइट के लिए एक स्विच है। अब इसके अंदर किचन सिंक है, किचन सिंक है, डिश वाशर है और फ्रिज है वगैरह वगैरह, हम बाद में देखेंगे पावर ड्राइंग में। अब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम का। ये मास्टर बेडरूम है जिसको बेड 1 नाम दिया गया है। यहाँ पे पेंडेंट लाइट है और इसका स्विच यहाँ पे है। अब हम देखते हैं बाथरूम जो है, कॉमन बाथरूम जो फ्लैट नंबर 1 से डिफरेंस है, यहाँ पे 3 गैंग स्विच शो कर रहा है। तो एक तो ये बाथरूम के अंदर लाइट है उसके लिए स्विच है और एक मिरर लाइट के लिए, और दूसरा स्विच इधर यहाँ पे वार्डरोब आएगा और इस यहाँ पे और यहाँ पे और इसके बीच में मिरर आएगा, ठीक है, यानी मिरर लाइट आएगा। इसके बीच में मिरर आएगा और उसके जस्ट ऊपर एक लाइट लगेगा, उसको मिरर लाइट या स्पॉट लाइट जो बोलते हैं। तो उसके लिए ये 3 गैंग है। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है लाइट, ओके, लाइट डी। अब हम बात कर लेते हैं बालकोनी का। यहाँ पे देखिए ये बालकोनी, ये बड़ा बालकोनी है, इसमें 2 लाइट है, लाइट जे और एच। जे का स्विच यहाँ पे है बेडरूम के अंदर और एच का स्विच ये लिविंग एरिया में है। क्योंकि बेडरूम से भी जाने के लिए बालकोनी में रास्ता है और लिविंग से भी जाने के लिए बालकोनी में रास्ता है, इसीलिए यहाँ पे 2 स्विच अलग अलग जगह पे रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं बेडरूम 2 की। ये बेडरूम 2 का गेट यहाँ पे है, हम देख सकते हैं ये गेट है और गेट के एंट्री के जस्ट बाद में यहाँ पे एक लाइट है और इस लाइट के लिए एक स्विच रखा गया है, स्विच ए। यहाँ पे भी 2 गैंग 1 वे स्विच है, स्विच ए, और दूसरा बी, स्विच बी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पेंडेंट लाइट है उसके लिए दूसरा स्विच है, सेम। अब आगे बात करते हैं बाथरूम का। बाथरूम के में भी सेम स्टोरी है। यहाँ पे भी एक वॉल लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है और एक यहाँ पे मिरर लाइट है, ओके। तो ये लाइट के लिए एक स्विच है और एक मिरर लाइट के लिए, यानी 2 गैंग 1 वे स्विच है। इस तरह से हम दोनों फ्लैट के लाइट के ड्राइंग यानी लाइट प्लान को अच्छे से देख लिया, कैसे कहाँ पे और किस तरह पॉइंट और कौन सी सर्किट किधर से जा रही है। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं सर्किट नंबर बताना भूल गया था। ये बालकोनी का यानी कि ये बेडरूम का सर्किट नंबर R2 है। इस तरह से हर सर्किट का एक नंबर दिया जाता है और उसको ये नाम दिया जाता है, ये R2 है और ये B1 है, ओके। इस तरह से हमने ये लाइट के ड्राइंग को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल लाइट ड्राइंग के बारे में, इसके पॉइंट के बारे में, इसके एक्सेसरीज के बारे में। फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें पावर ड्राइंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इसी तरह मैं लैपटॉप में ऑटोकैड के थ्रू इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।